हेलीकॉप्टर लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। देश के इतिहास में पहली ऐसी सरकार है मोदी सरकार जो सेना का जिक्र हर भाषण में, हर चुनावी रैली के अंदर करती है। सेना के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगने का आरोप भी इन पर निरंतर लगता रहता है। बार बार कहते हैं कि हमने सेना को बहुत मजबूत कर दिया, पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया था। हमने सेना को मजबूत हथियार दिए और सेना को और सुरक्षित किया और हमारे राज्य में सेना को बहुत फायदा पहुंचा है। लेकिन दुखद यह है कि ऐसी सरकार के होते हुए बार बार इनके ऊपर आरोप लगते हैं, बार बार इन पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन मामले दब जाते हैं। आज सीडीएस, कोई मामूली व्यक्ति नहीं, सीडीएस बिपिन रावत साहब, देश की सेना के सबसे बड़े अधिकारी, उनका चॉपर क्रैश हुआ है तमिलनाडु के कुन्नूर के इलाके के अंदर। अमर उजाला ने लिखा है, सीडीएस बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश लाइव। सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में देंगे हादसे की जानकारी। रक्षा मंत्री महोदय संसद को एड्रेस करेंगे, उसमें जानकारी देंगे पूरे मामले की। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि देश के अंदर पहली बार इतिहास में सेना के सबसे बड़े अधिकारी का प्लेन क्रैश हुआ, चॉपर क्रैश हुआ है और अभी तक कोई सवाल भी यहां पर मोदी सरकार से नहीं पूछा जा सकता है। क्योंकि सरकार से सवाल कैसे पूछ सकते हैं, तो चलन रहा ही नहीं है अभी आज की तारीख के अंदर। पहले मैं आपको बताता हूं कि मामला क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और उसके बाद इस सरकार से कुछ सवाल भी पूछ लेंगे, कुछ चर्चा भी कर लेंगे, आपसे भी कुछ चर्चा हो जाएगी जिससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। एबीपी न्यूज़ ने इसकी जानकारी दी अभी कुछ देर पहले। इन्होंने लिखा है, तमिलनाडु ब्रेकिंग, तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। मैं यही बताऊंगा कि यह हेलीकॉप्टर कैसा है, इसके बारे में क्या कहा जाता है। और देश के अंदर इतना बड़ा हादसा ये बहुत सारे सवाल भी खड़े करता है, लेकिन सवाल कौन पूछेगा ये पता नहीं है, ना आपको पता है ना मुझे पता है। आगे लिखा है, स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना स्थल से 11 शव बरामद किए गए हैं। मतलब 11 लोगों की जान चले गई, ये साफ लिख रहे हैं 11 शव। हालांकि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई है, रक्षा मंत्री का कोई बयान नहीं आया है, सेना का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन एबीपी न्यूज़ ने वहाँ के लोकल्स को कोट करते हुए लिखा है, 11 शव बरामद किए गए। लोगों का मानना है कि पूरे 14 या 15 लोग यहाँ चॉपर में थे, बड़ा चॉपर था, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत साहब सबसे बड़े पद के ऊपर हैं। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि इतिहास का सबसे बड़ा पद, क्योंकि सेना के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रिटायरमेंट के बाद जब उनको पद दिया गया तो इसके अंदर पूरी सेना की टुकड़ियाँ ला के रख दी गई। और सबसे बड़े अधिकारी, अगर देश के सबसे बड़े सेना के अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, जिस सरकार में ये दावा किया जाता है कि सेना को बहुत सुरक्षित कर दिया, बहुत मजबूत कर दिया मोदी सरकार के आने के बाद, तो उसकी पोल यहाँ खुलती है। सबसे बड़ी बात कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में, हमारे भारत के सबसे बड़े सेना के अधिकारी, आप सोच सकते हैं कितने सुरक्षित उनको प्रोटोकॉल में ले जाया जाता है। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो फिर पुलवामा याद आता है कि देश के सैनिक कैसे सुरक्षित मान लें, हम देश के लोगों को कैसे सुरक्षित मान लें। इस सरकार में राजनीति का विषय बिल्कुल नहीं है, लेकिन सवाल तो खड़े होंगे, सवाल तो पूछे जाएंगे। आप खुद सोचिए कि जो सरकार ये दावा करती है कि साहब हमने बहुत सेना को मजबूत किया, किसी मामूली चॉपर में नहीं थे बिपिन रावत साहब। बिपिन रावत साहब के साथ अभी क्या हुआ है, उनकी क्या पोजीशन है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है। ये बताया जा रहा है कि वो अस्पताल में ले जाए गए हैं, लेकिन जहां पर 15-14 लोगों में से 11 लोगों के शव बरामद किए गए हों, वहां बिपिन रावत साहब ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी भी साथ में थी उनकी। अब उनकी पत्नी और बिपिन रावत साहब, 2 लोग, बताया नहीं जा रहा है कि इनका भी क्या हुआ है, इनका क्या पोजीशन में है, सेहतमंद है, जान इनकी जोखिम से बाहर है या क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जबकि जिस चॉपर के अंदर वो बैठे थे, जिस चॉपर का क्रैश हुआ है, वो मामूली चॉपर नहीं है। आज तक ने लिखा है, बेहद सुरक्षित माना जाता है IAF का ये VIP हेलीकॉप्टर MI-17 जिसका नाम है। MI-17 हेलीकॉप्टर सबसे ज़्यादा सुरक्षित हेलीकॉप्टर्स में से है, जिसमें प्रधानमंत्री तक सफ़र करते हैं। आज तक ने हेडलाइन लिखी हुई है इस ट्वीट में, VIP हेलीकॉप्टर है MI-17 V5, PM भी करते हैं सफ़र। आप खुद सोचिए, इतने सुरक्षित चॉपर का क्रैश होता है और तमिलनाडु के कुन्नूर में होता है, और ये सारी पोल खोल देता है कि जो लोग देश के लिए, देश के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, सेना के नाम पर वोट मांगते नहीं थकते हैं, उनकी सरकार जो दावा करती है कि पिछले 7 सालों में सेना को मजबूत कर दिया, सेना को किसी ने देखा ही नहीं था और पिछली सरकारों ने कोई काम ही नहीं किया था, ऐसा इनका दावा होता है। आज इसके ऊपर कौन जवाब देगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता जा रहा है।
सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसलिए बनता जा रहा है कि कोई उम्मीद नहीं रख सकता है कि इसका जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा कैसे, क्यों मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, इस पर बहस छिड़ सकती है। लेकिन क्या पुलवामा का जवाब आज तक मिला है? क्या पुलवामा के हमले को 3 साल पूरे नहीं होने वाले हैं और अब तक जांच ही चल रही है? जिस जांच के लिए आईएसआई इतिहास ने पहली बार पाकिस्तान की आईएसआई को बुला लिया था पठानकोट के ऊपर जांच कराने के लिए, जिसके ऊपर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे मोदी सरकार पर, न गोदी मीडिया ने तब पूछा था, न अब पूछेंगे, न कभी पूछने वाले हैं। तो ये पुलवामा हमले के ऊपर लल्लन टॉप ने अभी लिखा था कुछ महीने पहले, पुलवामा हमले की जांच में क्या हुआ, सरकार के पास 1 साल के बाद भी कोई जवाब नहीं है। संसद में सवाल लगाया गया था एक सांसद के जरिए, जिसमें सवाल पूछा था पुलवामा की जांच का क्या हुआ, सरकार के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। लल्लन टॉप ने लिखा भी है, यह आज तक का लल्लन टॉप है। ऐसे ही नागालैंड में अभी आप जानते ही हैं 13 जानें चले गई, 12 सिविलियंस की जान चले गई, फौज के ऊपर आरोप लगे, सेना पे आरोप लगे। इससे पहले कश्मीर में अल्ताफ जो थे उनको उनके मरने उनकी जो भी उनके हत्या की गई है, जो भी उनको एक्सीडेंट हुआ, एनकाउंटर हुआ, उसके अंदर कई तरह के सवाल खड़े हुए। सवाल ये खड़े हुए कि भाई फौज के ऊपर आरोप लगाए गए, सेना पे वहाँ आरोप लगा, सेना पे नागालैंड में आरोप लगा, लेकिन जवाब इस सरकार के पास कोई नहीं है। और अब सेना के सबसे बड़े अधिकारी, सबसे सुरक्षित प्रोटोकॉल में मूव करने वाले अधिकारी बिपिन रावत साहब का चॉपर क्रैश होता है और उसके लिए भी कोई जवाब नहीं है किसी के पास भी कि सेना का सबसे सुरक्षित आदमी, सबसे वीवीआईपी आदमी अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर देश में आम नागरिक छोड़िए, सेना के दूसरे लोग कैसे सुरक्षित माने जाएं। एनडीटीवी ने लिखा भी था नागालैंड सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में 13 ग्रामीण और 1 जवान की मौत। यहाँ पहली बार आप सोचिए नागालैंड में 13 सिविलियंस मारे गए, या जो भी कहें, सेना पे आरोप लग रहा है। ये किस तरह के भारत को बना के रख दिया मोदी सरकार ने, ये अपने आप में एक सवाल है। अपने आप में ये सवाल भी है कि जो लोग इतने बड़े बड़े दावे करके वोट मांग लेते हैं और आप राष्ट्रवाद के नाम पे, सेना के नाम पे इनको वोट दे देते हैं, इनकी सरकार की हकीकत क्या है? और सवाल कौन पूछेगा? क्या गोदी मीडिया नहीं कहा जाएगा अगर मीडिया का कोई हिस्सा अपने फ़र्ज को नहीं निभाएगा, अपने काम को नहीं पूरा करेगा, जिम्मेदारी से सवाल नहीं पूछेगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल अपने आप में बन जाता है कि क्यों गोदी मीडिया नहीं कहा जाए। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो बिल्कुल गोदी मीडिया से बाहर हैं, लेकिन जो लोग सवाल नहीं पूछ रहे बल्कि सरकार की वकालत करने में लगे हैं, उनको गोदी नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा, ये अपने आप में एक सवाल है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब कामना करते हैं कि बिपिन रावत साहब सुरक्षित हों और एक लंबी दीर्घायु हों, वो आगे जाके देश के लिए जो उन्होंने काम किए हैं वो और करें। लेकिन अभी तक सरकार का आधिकारिक कोई भी अधिकृत बयान नहीं आया है। ऐसे ही इस पूरे हालात के अंदर के इतने बड़े सुरक्षा लूप होल की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल हैं, सवाल पूछे जाएंगे। सरकार जिसके प्रधानमंत्री ने कहा था कि आलोचना पसंद होगी मुझे सरकार की, वो आलोचना नहीं झेल पा रहे हैं आज, ये दुखद है। जवाब ज़रूर दीजिए, आगे तक लोगों को पहुंचाइए, लोगों को जानकारी दीजिए कि क्या सुरक्षा के हालात हैं आज मोदी सरकार में। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।